सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे से जिसका नाम था पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, इसको कंप्लीट डिस्कस कर लिया। एक एक एस्पेक्ट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने समझा, पढ़ा और जाना। अब हम लोग सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि फेडरलिज्म के सभी एस्पेक्ट को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं और सभी एस्पेक्ट को जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। और अगर इस बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर का ही क्या है, फॉर्म है। यानी कि कैसे, अगर हम बात करें कैसे, तो जब आप पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग यानी उसकी बारे में जब आप पढ़ते पढ़ते लास्ट एस्पेक्ट तक पहुंचे और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक सब टॉपिक्स था, उसको हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि पावर कैसे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में अलग अलग फॉर्म्स में क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है। जिसमें कि हमने पढ़ा था कि पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेयर्ड है, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो एंड जुडिशरी हो। चाहे पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स की बात करें उनमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें भी क्या है, शेयर्ड है। अब लेवल की बात करेंगे तो लेवल का मतलब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ऑर्गन का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये सभी कीवर्ड्स आप ऑलरेडी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में सुने भी होंगे और समझे भी होंगे। वहीं पे जब हम पढ़ रहे थे कि पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो, डिवाइडेड हो। सेकेंड, थर्ड, पावर गवर्नमेंट के पावर सोसाइटी के अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड हो। पावर जो है लास्ट टॉपिक में पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में डिवाइडेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, शेयर्ड हो। यानी हमने 4 अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ा था, किसके, पावर शेयरिंग की। तो उसी में जब सेकेंड फॉर्म को हम लोग पढ़ रहे थे कि पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, किसमें, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में शेयर हो, तो आपका एक शब्द वहां पे पैदा हुआ था, इसको हम लोग बोलते थे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। और वहीं से कहीं ना कहीं आपका फेडरलिज्म क्या होता है, पैदा होता है। उसी सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से ये आपका चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म, ये आपका क्या होता है, बनता है, पैदा होता है। यानी कि ये जो सेकेंड चैप्टर है ये भी आपको पावर शेयरिंग के बारे में ही डीप डाइव कराने वाला है। इन डेमोक्रेसी के सबसे बेहतर एस्पेक्ट को आप लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडो हम सीधे बात करते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट से रूबरू होना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है और क्या इस पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इस चैप्टर को भी बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, एक एक कीवर्ड्स को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, हर चैप्टर की तरह इसका भी हम लेंगे इंट्रो पार्ट, इसमें देखेंगे ओवरव्यू कि सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का क्या है। साथ ही साथ पहला जो एस्पेक्ट है वो आपका है व्हाट इज फेडरलिज्म, यानी कि हम सबसे पहले समझेंगे कि फेडरलिज्म का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है और किसको हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं, इसको खूब डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगर फेडरलिज्म जैसी कुछ चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है डेमोक्रेसीज में और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो क्या चीज है जो इंडिया को एक क्या फेडरल कंट्री बनाती है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, जैसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझेंगे। और आप बिल्कुल इसको टेंशन न लें, एक एक बिंदुओं को हम लोग समझने वाले हैं, एक एक एस्पेक्ट को समझने वाले हैं। अगला एस्पेक्ट है, अगर भारत एक फेडरल कंट्री है तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस होते हुए हमें कैसे, मतलब कि किन किन फॉर्म्स में देखने को मिलती है। अगर भारत में हम कह दें आपके अंदर ईमानदारी है तो ईमानदारी दिखनी भी चाहिए कि आपके काम में ईमानदारी दिखनी चाहिए, आपकी बातों में ईमानदारी दिखनी चाहिए, आपके कार्य व्यवहार में ईमानदारी दिखनी चाहिए। उसी तरीके से अगर भारत में फेडरलिज्म वास्तव में है तो कैसे हम कह सकते हैं कि भारत में वास्तव में फेडरलिज्म है और उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तो उसके 3 एस्पेक्ट को देखेंगे। और फाइनली लास्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, जहां से क्वेश्चन हर साल आपके बनते हैं, जिसमें कि हम पावर का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे। भारत में कैसे लोकल लेवल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यानी डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस चैप्टर के लिए बन जाता है, जिसको हम लोग खूब डिटेल में समझेंगे। हमने ग्रामीण सरकार को देखेंगे, हम शहरी क्षेत्रों में सरकार को देखेंगे और कैसे ये दोनों सरकार सर्कुलेट करती है, कैसे काम होता है, सभी दिन दैनिक जो कार्य क्रियाकलाप होते हैं सरकार के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, कैसे चलते हैं, उन सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। यानी ये रहे हमारे कंप्लीट जो है कंटेंट
जो कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ओवरव्यू, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म की डेफिनेशन, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, और लास्ट पॉइंट इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आई होप आप इस पूरे कंटेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। वहीं पे बात करें अगर एनसीईआरटी पेजेस की, तो कुल मिला जुला कर लगभग इस चैप्टर में आपको 10 पेजेस आपको इस चैप्टर के लिए डेडिकेटेड देखने को मिल सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 10, ये आपको सभी चैप्टर में आपको पेजेस अगर आप एनसीईआरटी बुक ओपन करते हो तो देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं पेजेस को हम लोग डिटेल वे में बिल्कुल डीप डाइव इसमें लेने वाले हैं, और सबसे पहले हम समझेंगे ओवरव्यू। क्या समझेंगे? ओवरव्यू। और ओवरव्यू में हमारा क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया क्या है और चैप्टर को किस वे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आई होप आप इस टॉपिक को बिल्कुल जो है क्लियरली समझ पाए होंगे कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है फेडरलिज्म, और अब हम उसके सभी एस्पेक्ट को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप इसके लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होंगे और अपनी एनसीईआरटी बुक को रेडी रखेंगे। आप नोट्स भी बना सकते हो, इस पीडीएफ को भी आप जो है चाहो तो आप पा सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप अगर कमेंट करते हो तो मैं आपको जो है डायरेक्ट आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू। और अगर आपको इसी तरह सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टडी करना है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को और भी ज़्यादा आगे शेयर कर सकते हो जिससे उनको भी फायदा हो, और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल हम लोग मिलेंगे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा ओवरव्यू प्लस फेडरलिज्म की डेफिनेशन। सो इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।